क्योंकि आप लोग जो बिहार के बाहर के लोग हैं, बिहार को आंख से देखिए आकर हमारे राज्य में, कान से जो अब तक देख रहे हैं। लेकिन बाहर राज्यों में हम जब जाते हैं तो बिहार के लोगों के प्रति लोगों का शुरुआत के दिनों में रवैया थोड़ा अलग ही रहता है। लोग नेपोटिज्म तो ऑलरेडी चल रही है वहाँ पे मुंबई में। उसमें बिहार वालों के प्रति एक अलग ही नजरिया है वहाँ पे। तो आपने भी ये फेस किया है? फेस किया, 1 साल तक कोई पूछने ही वाला नहीं। एक बात है, एक बिहारी 100 पे भारी। बिहारी जहाँ भी रहा है वो अपना इतने छोटे से जाते हैं, वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। हमारे राज्य में तो मतलब बात बात पे लोग IAS UPSC क्रैक कर लिया करते हैं, और अब जाके हमारी परंपरा, हमारी पूजा, हमारा इमोशन के साथ साथ ये नेशनल फेस्टिव के तौर पे रूप लेने जा रही है। शुरुआत मेरी अशोका सीरियल टीवी शो आता था कलर्स पे, उससे हुई। और अभी रिसेंटली राधा कृष्ण सीरियल आप सबों ने देखा होगा, उसमें सूर्यदेव कर रहा था। और इसके अलावा बहुत सारे टीवी शोज हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, गिनती अगर करें तो अपने हुनर से बिहार का नाम देश में रोशन करने वाले एक्टर कुंदन सिंह हमारे साथ हैं। साईं विनायक फिल्म्स वो भी चलाते हैं, साथ ही साथ दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको मिल चुका है अपने काम के लिए। सबसे पहले आपसे बात करेंगे छठ पर्व पर। आप बिहार आए हुए हैं, आपने एक बहुत खूबसूरत गीत भी बनाया हुआ है छठ मैया को लेकर, लेकिन आप इस गीत के जरिए क्या बताना चाहते हैं बिहार के लोगों को? सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, और इस चैनल को बहुत सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। जिस तरह से अपना प्यार कुंदन सिंह को आप अपने बेटा भाई कुंदन सिंह को देते हैं, वैसे ही इस न्यूज़ चैनल को दीजिए। और छठ पे बात करते हैं, जैसे कि छठ आपको भी पता है कि ये सिर्फ आस्था नहीं, हम लोग का इमोशन भी है। बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर देश विदेशों तक ये चीज़, हमारा जो त्यौहार है उसकी जो महिमा है छठ की, उसके बारे में अगर शब्दों से बताने की जरूरत पड़े तो फिर हम बिहारियों को मतलब क्या ही कहना। सही बात है। तो आज छठ तो हमने, चूंकि मुंबई रहता हूँ मैं, साल में 1 बार आता हूँ, छठ के सीजन में आता हूँ यहाँ पे। तो इस बार मैं आया तो मेरे मन में, पिछले छठ में जब आया था तो मेरे मन में बहुत सारे ख्याल थे। यहाँ की समस्या, ये रियली में अगर माने तो सिर्फ हमारे राज्य की समस्या नहीं है। नशा हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन हम अपने देश और अपने राज्य की बात करते हैं फिलहाल। तो मैं जब पिछली दफा आया था तो मैंने देखा कि अपने राज्य में शराबबंदी है, और शराबबंदी के बावजूद भी अपने राज्य में लोग दारू पी रहे हैं, शराब कर रहे हैं, बच्चे लोग नशा के मतलब लती हो गए, लत में आ गए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि ये शराब आता कहाँ से, कौन डिलीवर करता है इनको। इन सारे विषयों को लेकर हमने एक कॉन्सेप्ट सोचा था पिछले छठ में ही। तो हाँ, चूंकि मैं बिहार से हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिहार की चीजें जैसे खूबसूरती, एक चीज मैं इसको होल्ड करके एक चीज बताऊंगा कि अपना राज्य जो है बिहार, जो भी हमारे राज्य के बाहर जो भी इस न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे देख और सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी जो हमारा बिहार है बड़ा ही खूबसूरत है। और यहाँ की जो चीजें हैं उसके बारे में जिक्र करना मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग जो बिहार के बाहर के लोग हैं, बिहार को आंख से देखिए आकर हमारे राज्य में, कान से जो अब तक देख रहे हैं लोग, बाहर के लोग देखते हैं। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, इधर देखिए हमारे यहाँ का जो सिंबल है, इसको सिंबल की बात कर सकते हैं मैम, बिस्कोमान भवन। हम अभी पटना, बिहार की राजधानी पटना में है, गांधी मैदान में, और पीछे बिस्कोमान। ऐसे बहुत सारे सिंबल है, बहुत सारी खूबसूरती है, और बिहार का वर्तमान तो बहुत खूबसूरत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार जैसा सुनने को मिलता है बाहर, वैसा नहीं है बिहार। असल में बिहार आकर ही पता मालूम पड़ेगा। बिहार को लोग आंख से नहीं देखते, कान से देखते हैं। अच्छा, बिहार में क्राइम होता है, बिहार में ऐसा होता है। तो मैं उनको ये अपने माध्यम से, मैं जब भी आता हूँ तो मैं बताता रहता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं जो बाहर के लोग हैं, उनको बताता हूँ कि बिहार एक्चुअल बदल चुका है अभी। ये देखिए, अभी तो यहाँ नहीं, हम लोग अगले पड़ाव पे चलेंगे। चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई यहाँ पे, कानून व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ अपने राज्य में। तो वो लोग जो अब तक बिहार को आगे नहीं देखे, उनके माइंड में जो चीजें हैं कि बिहार में आज भी वही चीज है। तो बिहार से हमने देखा, बिहार से बहुत कलाकार निकले, बिहार से अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो बहुत महान शख्सियत भी निकली हैं। डेवलपमेंट भी बिहार में काफी हद तक हुआ है। अब देखिए IAS IPS हमारे बिहार से ही सबसे ज्यादा निकलते हैं। हमारे राज्य में तो मतलब बात बात पे लोग IAS UPSC क्रैक कर लिया करते हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है, हर जगह ये विश्वविख्यात है कि बिहार के जो UPSC है वो सबसे ज्यादा क्रैक करते हैं लोग, और IAS IPS यही से बनते हैं लोग।
तो अपना अतीत भी सुनहरा रहा है और वर्तमान की तो बात ही नहीं बिल्कुल की जा सकती। एक बार आइए बाहरी जितने भी हमारे और लोग एक हैं सुन एक जी। एक बात और रखना चाहेंगे, अभी जी, जी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाँ कहा जी। कि जो छठ पर्व है, बिहार का जो छठ हाँ, पर्व हाँ, है, हाँ। अब ये सिर्फ बिहार का पर्व नहीं है, ये ये राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय बन पर्व चुका बन है। चुका है। हाँ, ये देखिए एक बात है, एक बिहारी 100 पे भारी। बिहारी जहाँ भी रहे वो अपना छाप छोड़ इतने देता है, छोटे से जाते हैं वो अपना साम्राज्य स्थापित बना कर लेते लेते हैं। तो बिहारियों ने जहाँ जहाँ रहे बिहारी लोग अपना साम्राज्य स्थापित किया है, चाहे वो देश हो या विदेश हो। तो ये छठ जो है अब जाके हमारी परंपरा, हमारी पूजा, हमारा इमोशन के साथ साथ ये नेशनल फेस्टिव के तौर पे रूप लेने जा रही है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनका बड़ा योगदान है। वो जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज अपने आप बड़ी हो जाती है। लेकिन चमकने लगती है। लेकिन छठ जो है, छठ मैया जो है उनकी महिमा तो अपने आप में अपार है। हम लोग चर्चा कर रहे थे छठ गाने की जो हमने बिल्कुल। बनाया बिहार में। हाँ। तो बिहार में आने का हमारा मकसद ये था कि हम तो कोशिश रहती है कि बिहार के जितने भी हमारे प्रतिभावान हमारे कलाकार हैं, चाहे वो सिंगिंग सेक्टर से हो या फिर एक्टिंग फील्ड से हो या किसी भी सेक्टर से हो, हम उन्हें प्लेटफॉर्म दें अपने प्रोडक्शन कंपनी बिल्कुल। साई विनायक फिल्म्स के माध्यम से। तो अभी जब मैं आया यहाँ पे तो एक छठ का गाना बनाया हूँ, बड़ा ही अच्छा है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, सुनने देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन कंपनी है उसका एक मोटिव रहा है हमेशा कि एक संदेश उसमें होना ही होना चाहिए। तो हमने संदेश के तौर पे ये चीज इस बार जोड़ा है कि शराब हमारे राज्य के युवा और उनका भविष्य, कैसे इन चीजों को हमने उसको किया है कि शराबबंदी के बावजूद भी हमारे राज्य में शराब मिल रहे हैं। लोग एक साथ दर्जन दर्जन भर लोग मर जा रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? जहरीली शराब को पीने की वजह से। तो ये जो गाना है मुझे लग रहा है शायद इसमें इंटरव्यू के दौरान आप लगाएंगे उसको गाने को। तो आप सबों से अपील है कि उस गाने को देखिए, बहुत ही मतलब इमोशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें उसमें मैसेज है। सबसे बड़ी बात उसमें बहुत अच्छा मैसेज जी दिया जी गया जी है जी कि शराबबंदी के बावजूद क्या होता है, जहरीली शराबें आसानी से मिलने लग जाती हैं और उसकी वजह से जो मौतों का आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। हमेशा आप ऐसी खबरें बिहार के अंदर सुनते हैं। तो ये जो गाना आया है ये खास तौर पर फोकस ये कर रहा है कि शराबबंदी हुई है तो उसका पालन भी कीजिए, नशे से दूर रहिए। जी। कुछ सवाल आपके करियर को हाँ लेकर जी जरूर जी जी लेंगे। जी आपने एक अच्छा खासा काम किया है बॉलीवुड में, टीवी में भी आप काम करते हैं, जी थोड़ा जी बताएंगे जी क्या क्या अभी तक आपने कहाँ कहाँ प्रोग्राम किया है? प्रोग्राम की बात करें तो शुरुआत मेरी अशोका सीरियल टीवी शो आता था कलर्स पे, उससे हुई। और अभी रिसेंटली राधा कृष्ण सीरियल आप सबों ने देखा होगा, उसमें सूर्यदेव कर रहा था। और इसके अलावा बहुत सारे टीवी शोज हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, गिनती अगर करें तो अच्छा खासा काम किया लंबा आपने। चला गया कब से शुरुआत की आपने ये? है। शुरुआत देखिए 2017 में, 16 के एंड में मैं मुंबई गया हुआ था। तो तब से लेकर के अब तक चल रही है चीजें। और इसके अलावा 4 साल में एजुकेशन यहाँ कंप्लीट करने के बाद मैं रायपुर चला गया था, छत्तीसगढ़ की राजधानी। एक बहुत बड़ा और अंतिम सवाल लेंगे। हाँ जी एक बिहारी के तौर पर बॉलीवुड में काम करना, जी। टीवी में काम करना हाँ जी। कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग हो जाता है? आप अपना अनुभव बताइए। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि बिहार और यहाँ की जो चीजें हैं उसका शब्दों में अगर हम बयां करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम उसको क्या बोलते हैं एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल हम लोग यहाँ पे उन चीजों को महसूस करते हैं, प्राकृतिक से घिरी हुई चीजें, खूबसूरती है, यहाँ हर चीज है। लेकिन बाहर राज्यों में हम जब जाते हैं तो बिहार के लोगों के प्रति लोगों का शुरुआत के दिनों में रवैया थोड़ा अलग ही रहता है। लोग सोचते हैं कि अच्छा बिहार से आएगा, अब यहाँ पे आके, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट होते हैं। कहीं भी हम बिहारी लोग जाते हैं भैया, अकेले जाते हैं, वहां जाके पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, साथ में 10 12 20 25 200 500 लोगों को खड़े कर देते हैं। इसलिए बाहर के लोग डरते भी हैं थोड़ा बहुत कि ये बिहारी आया है यहाँ पे, ये तो साम्राज्य स्थापित करेगा। तो शुरुआत दौर में मेरे साथ भी चीजें हुई थी, लोगों का नजरिया व्यवहार अलग था, लेकिन अब तो बिल्कुल अलग हो चुका थोड़ा है। लोग साइड करने की कोशिश करते हैं जी, इनिशियली। थोड़ा नहीं पूरा। पूरा करते हैं। हाँ, नेपोटिज्म तो ऑलरेडी चल रही है वहाँ पे मुंबई में। अच्छा। उसमें बिहार वालों के प्रति एक अलग ही नजरिया है वहाँ पे। तो शुरुआत आपने में भी ये फेस किया है? फेस किया, 1 साल तक कोई पूछने ही वाला नहीं, मतलब वो तो लंबा हो जाता है। मैं तो लकी मानता हूँ अपने आप को। और क्योंकि 3-4 साल तो वहाँ पे पता चल जाता है कि हमारा वक्त चला गया ऐसे ही, कि मुंबई है क्या समझने में ही। बिल्कुल। लेकिन 1 डेढ़ साल लगभग मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद बिहाइंड द कैमरा मैंने बहुत सारे काम किए, जैसे मैं डायरेक्शन में भी असिस्ट किया, कैमरा को भी असिस्ट किया। कैमरे के पीछे का जो भी काम होता है सब मैंने प्रैक्टिकली करके सीखा है। तब जाके करीब 1.5 साल के बाद मुझे सामने काम मिला। बिहारी छोटे होने छोटे का आपने असर दिखा दिया कि भाई आप कितना भी पीछे करेंगे, आप कैमरे में आके रहेंगे। सूरज कभी भी ऐसा होता है ना, छुपाने से नहीं छुपता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। जब उदय होता है तो पूरा दुनिया
देखता ही देखता है। तो पूरा देश अपना ही है, लेकिन जब बात बिहार की आती है तो एक बिहारी 100 पे भारी। भारी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो सोनपुर के रहने वाले कुंदन सिंह आज मुंबई में जाकर कैसे बिहार के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने प्रोडक्शन के जरिए समय समय पर बिहार के कल्चर को दिखाते हैं, बिहार की समस्याओं को उठाते हैं और चाहते हैं कि यहाँ की जो सरकारें उस पर ज़्यादा काम करें। और इनकी भी कोशिश यही रहती है कि हमारे बिहार की संस्कृति, खास तौर पर जो छठ महापर्व है, इसको और बढ़ावा मिले, लोगों को पता लगे कि वाकई में बिहार ये है। चलिए, खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।